कहते हैं कि हम मतलब LIC से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, तो रिटर्न किस चीज़ में देते हैं? हर चीज़ में। आप हमें प्रणाम करिए, 1000 बार बाबू लीजिए। आप हमें गालू दीजिए, 1000 बार गाली ले जाइए। आपको जैसा LIC कराना है, जैसे को तैसे। ब्राह्मण तो ही है, ब्राह्मण तो हमेशा आशीर्वाद देता है। अगर आपने हमसे कुछ मांगा और हमने आपको आशीर्वाद दिया नहीं, तो मुद्दा बना हुआ है। सारे ब्राह्मण समाज के लोग समझ रहे हैं, सारे मोहम्मदन समाज के लोग ये बात समझ रहे हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था और कहा जा रहा था। तो उसका तो भाई जवाब देगा ना मोहम्मदन लोग। वोट ही तो है देने का ताकत ना। तो मोहम्मदन और ब्राह्मण दोनों तो एक होगा ही सीवान में, एक होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर, बिल्कुल एक होगा। थोड़ा बहुत जहाँ कमियां हैं हम लोग एक करने की कोशिश बता चुके हम कि हमारा चुनाव साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है। साबुद्दीन साहब के परिवार जहाँ चुनाव लड़ेगी उनके साथ हम खड़े रहेंगे, या वो जिसको चुनाव लड़ाएंगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, या वो हमें चुनाव लड़ाएंगी तो हम अपने लूज टॉक है। एक विधायक के ऊपर ये इस तरह की टिप्पणी करना हम अमर्यादित टिप्पणी है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और अज्ञा विधायक जी की बात जो आप बोल रहे हैं, विधायक जी ने भी जो शब्द वहाँ बोला, ये तो निश्चित है कि उन्होंने सवर्ण समाज बोल करके पूरा वीडियो हम देखें, एक बार नहीं 10 बार देखे हैं, क्योंकि उन्होंने आप ही के चैनल पर कहा। वो गाड़ी में बैठे हुए थे, आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे। दरअसल आपका इंटरव्यू हम सीरियस देखते भी हैं। हमने उस इंटरव्यू को 10 बार देखा। उसमें सवर्ण समाज का मिलता है हमेशा। आप सिवान में आप देखेंगे कि जितने उस वर्ग के लोग हैं, मैडम के वर्ग के लोग हैं, वन साइडेड वोट अगर आपको देना है हमको ललटेन पर, तो सारे लोग ललटेन पर ही वोट देते हैं, उसमें कोई दिमाग। लेकिन जब उनको जरूरत होता है देने के लिए, तो और जितने लोग हैं वो अपना दिमाग खपाने लगते हैं कि वो मोहम्मदन हैं, उनको वोट हम न दें। कौन लोग हैं वो कौन लोग? देखिए, अब तो नाम किसका किसे गिनवाइएगा, उनके ही अपने लोग तो हैं। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। D फॉर्म B फॉर्म के नामांकन के लिए आज चुनाव चूंकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन माहौल गर्म अभी से शुरू किया जा रहा है। 2024 का चुनाव चूँकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। अभी कुछ ऐसे बयान चल रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोज़ चल रहे हैं, जिन वीडियोज़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से माहौल बनाने का अभी से प्रयास किया जा रहा है कि अभी अगले हफ्ता ही चुनाव है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे साथ पूर्व MLC टुन्ना जी पांडे हैं और इनके भाई चूँकि बच्चा जी पांडे, अभी 2 दिन पहले उन्होंने मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिया कि उनके ऊपर FIR हुआ था और उनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट भी आई थी, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस उन्होंने नकार दिया कि वो मेरा नहीं है। मैं सोचा कि चलिए कम से कम इनसे भी इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि माहौल तो गर्म हुआ है। कुछ जातिगत बात चल रही है, कुछ चुनावी बातें हैं, कुछ आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच में टुन्ना जी पांडे का बयान आना आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मिले, मैं इनसे बात करता हूँ। बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो वैसे भी कहते हैं कि अब सिवान के रवीश कुमार हैं, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम होता है। सर, एक चीज़ तो मैं पहले समझना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले आपके भाई बच्चा जी पांडे मीडिया के सामने आकर के उन्होंने एक बयान दिया, और ख़ास करके ये कि जब उनके ऊपर FIR चल रहा था, वारंट की बात थी, उन्होंने कहा कि वो मेरा नहीं है। बच्चा जी पांडे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि हज़ारों लोग हैं। इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा तो बिल्कुल सत्य कहा ना। जैसे आवाफी का कौसर भाई नाम है, तो हम अगर बड़रिया में घूम जाएंगे तो 10 वो कौसर भाई मिल जाएंगे बड़रिया में। कौसर कुमार अगर नाम लिख दिया जाए और लोग कहे कि पत्रकार कौसर कुमार, तो ये तो आप नाराज होंगे ना। कहीं पत्रकार पोर्टल इंडिया YES24 के तो नाम नहीं लिखा है उसमें कौसर कुमार, ना आपके पिताजी का नाम, ना आपके गांव के नाम, ना आपके पता का नाम, सिर्फ नाम था। तो नाम से आपने तो राजनीतिक कथी के लिए ना आप उसको हाईलाइट कर दिए, तो बिल्कुल गलत बात है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहा, लेकिन उसमें नाम उन्होंने नहीं खोला। हालांकि कहा उन्होंने, मतलब इंडिकेशन देखा जाए तो एक ख़ास व्यक्ति की तरफ उनका इंडिकेशन जा रहा था, नाम उन्होंने भी नहीं लिया। क्या आप भी नाम नहीं लेंगे क्या? नहीं, नाम लेने की कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए कि साल भर, मुश्किल से साल भर 6 महीना 2024 के बाद तो कोई नाम लेबे नहीं करेगा, तो अभी से छोड़ दिया जाए नाम लेना, क्या जरूरत पड़ता है। जैसे साल भर बाद तो नाम लेने वाला कोई है ही नहीं है, ना नाम लेगा कोई। इसका वही जिसके विषय में आप बोल रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, तो अभी उसका नाम लेने से क्या फ़ायदा, झूठों को नाम नहीं लेना में ही अच्छा है ना, अभी से नाम लेना छोड़ दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे तो वार शुरू हो गया है। देखिए, वार शुरू होना अलग बात है। आप गांव में जाते हैं तो भूखने वाले सब भूखता है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, सब टाइगर हो गया, ऐसा मतलब नहीं होगा। तो वार शुरू हो गया, बोलने का अपना अलग अलग शरीर। टुन्ना पांडे का पहचान उनकी बेबाकी है, या तो मीडिया या फिर सोशल मीडिया, 2 प्लेटफॉर्म आपके लिए है।
सोशल मीडिया पे शायद कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बिल्कुल डायरेक्ट वार करने के लिए, तो आज थोड़ा सा आप अपने आप को संकोच कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, संकोच ये कर रहे हैं कि हम आपसे पहले भी कहे हैं कि हम जैसे को तैसे बात करते हैं हमेशा। जब तक हमारे ऊपर डायरेक्ट कोई कुछ न बोले तब तक हमें किसी के ऊपर डायरेक्ट बोलने का मतलब अच्छी बात नहीं है। आप भी कल हमको कहेंगे कि नहीं आपके विषय में तो कोई कुछ बोला नहीं, नाम दर्ज करे। हाँ, अगर ऐसा करना है तो हमारे ऊपर किसी से नाम रखवा कर बुलवाइए, देखिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन जब हमारा कोई नाम नहीं ले रहा तो हम किसी के नाम क्यों लें सर? उन्होंने एक बात, आपके भाई बच्चन जी पांडे ने एक बात ज़रूर कहा, उसमें इंडिकेशन किया है कि मतलब हमारा रिकॉर्ड नहीं रहा कि हम बकरी खोलते हैं, हमारा रिकॉर्ड नहीं रहा कि मेरे पे आपराधिक मुकदमे हैं, हमारे पे रिकॉर्ड नहीं है कि हम गिरवा वस्त्र पहन करके, तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, उनका जितना कहें वो सत्य बात बोले। बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और लोगों के दिल में बैठ कर संघर्ष कर पहुँचे। हम लोग किसी को डरवा कर, धमका कर और चाहे कुछ करके हम लोग नहीं पहुँचे हैं। हम आपके दिल में बैठे हुए हैं, आप प्रेम मोहब्बत से आपको हमको आशीर्वाद मिला हुआ है। उनका कहना कोई गलत थोड़ी है, ठीक ही बोले हैं कि हम लोग किसी उनसे कुछ आपका वास्ता है कि नहीं? नहीं, देहरादून में हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हम देहरादून में नौकरी किए हैं, कुमाला दूनभेल डिस्टिलरी में, तो क्यों, हमारा तो वास्ता ही है। हम 1986 से लेकर 91 तक देहरादून में ही रहे हैं। अभी वहाँ मणि माई की पूजा करने के लिए हम देहरादून जाते रहते हैं। तो देहरादून तो हमारी कर्मभूमि रही है सर, देवभूमि एक देहरादून, हमारा एजुकेशन देहरादून से ही हुआ है। तो फिर ये आरोप किस लिए? क्या चुनाव लड़ेंगे क्या आप? तो चुनाव तो हमको लड़ना ही है, इसीलिए तैयार किया जा रहा है मैदान? नहीं, मैदान देखिए, चुनाव तो हमको लड़ना ही है, लेकिन अब चुनाव आपको पहले ही बता चुके हम कि हमारा चुनाव साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है। साहबुद्दीन साहब के परिवार जहाँ चुनाव लड़ेगी उनके साथ हम खड़े रहेंगे, या वो जिसको चुनाव लड़ाएंगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, या वो हमें चुनाव लड़ाएंगी तो हम अपने लिए लड़ते रहेंगे। तो चर्चा चल रहा है कि मैडम जाएंगे लोजपा में, तो फिर आप क्या करेंगे उस वक्त? मैडम के साथ रहेंगे, मतलब उनका सपोर्ट करेंगे लोजपा में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारा प्रतिज्ञा है ना। मैडम जब तक सदन में न जाए हमारा राजनीति कुछ नहीं है। हम और लोगों के नियर नहीं हैं, बात स्पष्ट है। हमें मैडम को सदन में भेजना है। अब उसमें जितना समय लग रहा हो, लेट लग रहा हो, वो तो हमारा राजनीति मैडम के साथ जुड़ा है। आपने ये 24 न्यूज़ के चैनल पे कहा था कि चाहे जिस तरह से भी हो मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे वो निर्दलीय हो, पार्टी के बैनर पे हो। नहीं, ये भी बोले थे कि वो मैडम चाहेंगी तो, आप मैडम चाहेंगी तो। हमने तभी कभी भी इंटरव्यू में नहीं कहा कि हम चुनाव डायरेक्ट लड़ेंगे। हमने कहा कि ईवीएम पर नाम मैडम की रहेगी, चुनाव हम लड़ेंगे। हमारे आप कोई बयान को देखिएगा, ईवीएम पर अगर मैडम कहती है आपका नाम रहेगा, चुनाव हम लड़ेंगे। ईवीएम पर ओसामा बाबू का नाम रहेगा, चुनाव हम लड़ेंगे। चुनाव लड़ना एक सेनापति और एक राजा बनना, दोनों में अंतर पड़ता है। तो हम सेनापति बनकर चुनाव लड़ेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं सेनापति नहीं बनना है, आपको राजा ही बनना है, तो राजा बनकर लड़ेंगे। लेकिन अभी तो हम सेनापति बनकर लड़ रहे हैं। चाबी वहाँ हमारा चाबी, इसलिए हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। एक तरफ से हमने कह चुका है कि जब तक वो लोग सदन में नहीं जाएंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें उनको सदन में भेजना है। अब ये नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए आज हमें अगर कोई पार्टी टिकट दे दे, जब तक वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। क्या सिवान के उस राजनीतिक गणित को देख करके आप बात कर रहे हैं क्या? देखिए, हकीकत बात है, सिवान में 2 वर्ग हैं जो सबसे ज़्यादा अपमानित और अपाहिज हो गए हैं राजनीतिक तौर पर। जो हिना मैडम के विषय में आप कह रहे हैं ना, हिना मैडम का समाज की आबादी देखिए कितना है यहाँ पर, और भविष्य में देखिए कि कौन से वर्ग के लोग यहाँ MP हुए हैं। ये विगत 3 बार में ये स्थिति गड़बड़ा गई है। वो लोग 3 लाख 3.5 लाख उनकी आबादी है, अब 3 से 3.25 लाख हमारी आबादी है, और दोनों आदमी सीमान के राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। ये आप देखे होंगे। और 3 बार से यहाँ पर एक इतनी बड़ी मजबूत हिंदू मुस्लिम कट्टरता का बीज बो दिया गया है कि जो एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। इसको उखाड़ना सीवान से ज़रूरी है, और जब तक ये उखड़ेगा नहीं तब तक संभव नहीं है सीवान का विकास। क्योंकि जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम होता है, आप ध्यान देते होंगे, सब लोग मैडम के साथ घूमता रहता है, और वोट देने के बाद उनके परिवार के लोग वोट कहीं और ज़्यादा देता है हिंदू के नाम पर। जबकि अक्सर देखिए, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, ऐसा नहीं कि लोग ये समझ जाए कि हिंदू विरोधी हैं, लेकिन देखने को मिलता है हमेशा, आप सीवान में आप देखेंगे कि जितने उस वर्ग के लोग हैं, मैडम के वर्ग के लोग हैं, 1 साइडेड वोट अगर आपको देना है हमको ललटेन पर, तो सारे लोग ललटेन पर ही वोट देते हैं। उसमें कोई दिमाग लगाने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उनको ज़रूरत होता है देने के लिए, तो और जितने लोग हैं वो अपना दिमाग खपाने लगते हैं कि वो मोहम्मदम हैं, उनको वोट हम न दें। कौन लोग हैं वो कौन लोग? देखिए, अब तो नाम किसका किसे गिनवाइएगा। उनके ही अपने लोग तो हैं, उनके ही अपने लोग तो हैं जो उनको राज्यसभा नहीं जाने दिए। उनके ही अपने लोग तो हैं कि जो चाहते नहीं है कि हिना मैडम सदन में जाए।
उनके ही तो अपने लोग हैं, उनको चढ़ा बढ़ाकर चाहता है कि किसी तरह से 3 बार जैसे हुआ वैसे चौथा बार भी करा दें कि राजनीति में इनकी पकड़ कम हो जाए। इतना वो जानता है, वो व्यक्ति उन दल के या उस वर्ग के लोग जानता है कि हिना मैडम ही और शहाबुद्दीन साहब का परिवार ही ऐसा है सिवान में कि जो अपने MP MLA बने या न बने, सिवान में 5 गो विधायक और MP तो बना ही सकता है लोग, वो तो किसी का बस का नहीं है। एक पावर जो है सो हिना मैडम के परिवार, शहाबुद्दीन साहब के परिवार में ही है। अपने न बने या बने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको बनने का मौका मिलता है ना तो उनके अपने ही लोग पैर खींच देते हैं। हम अभी जो एक गर्म माहौल चल रहा है जाति मामले को लेकर के, अमरजीत कुशवाहा का मामला, क्योंकि मैंने जब उनसे इंटरव्यू लिया उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरा मतलब किसी जाति विशेष से नहीं था, मैंने मालिक की बात कहा। और उसके बाद एक तूफान सा आया हुआ है, बवंडर बढ़ा हुआ है, इसमें सुधीर सिंह भी पड़ गए हैं, उन्होंने भी ज़ुबान काटने की बात कह दी। तो आप इन सभी अगर घटना को देखें तो आपकी नज़र में ये सब क्या है? दोनों बात गलत है। पहले तो एक विधायक के विषय में ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। जबान काटने वाली जो शब्द है बहुत लूज टॉक है। एक विधायक के ऊपर ये इस तरह की टिप्पणी करना हम अमर्यादित टिप्पणी है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और अगर विधायक जी की बात जो आप बोल रहे हैं, विधायक जी ने भी जो शब्द वहाँ बोला, ये तो निश्चित है कि उन्होंने सवर्ण समाज बोल करके कोई शब्द नहीं बोला। पूरा वीडियो हम देखें, एक बार नहीं 10 बार देखे हैं, क्योंकि उन्होंने आप ही के चैनल पर कहा, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे। दरअसल आपका इंटरव्यू हम सीरियस देखते भी हैं। हमने उस इंटरव्यू को 10 बार देखा, उसमें सवर्ण समाज का कहीं नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उन जो बोले, वो जो उनकी भाषा थी, मालिकाना हक, मालिक लोग या जिम्मेदारी या अंग्रेजों को ये लोग क्या क्या देते थे हम नहीं बता सकते हैं आप, या हमें नहीं पता है। ये शब्द इंगित कहाँ कर रहा सो बताइए आप। क्या टैक्स देते हैं? नहीं देखिए, टैक्स दो क्या, टैक्स रूप में क्या क्या देता है लोग, ये शब्द बोले हैं आपने, देख लिया अपने मोबाइल में आपके। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि टैक्स देते जी। तो ये शब्द कहाँ इंगित कर रहा है? कहीं ना कहीं किसी समाज को कर रहा हो। तो ये भी बोले हैं कि भाई हकीकत है, जिम्मेदार तो मोहम्मदम लोग भी थे, जिम्मेदार लाला जी लोग भी थे, जिम्मेदार तो हर जात के लोग थे। लेकिन आप जो शब्द वहाँ पर बोले, वहाँ सिवान जिला में कोई ये बड़ा जिम्मेदार नहीं है। 500 बीघा किसी के पास ज़मीन नहीं है, 1000 की ज़मीन नहीं है। जहाँ तक रह गए मालिक लोग, तो ज़मीन के जितना मालिकाना हक है सो सरकार के पास है, सरकार में वो है। तो वो भी मालिकाना हक भी किसी के पास नहीं रहा, पर स्पष्ट है। आपने सीओ पर नाराजगी प्रकट किया, ये सही बात है, और सीओ ने वहाँ गलत भी किया है, ये भी सही बात है। चाहे वो जात का पंडित जी हो, चाहे जात को कोई हो, उससे मतलब नहीं है। सरकारी पदाधिकारी होता है, वो जात देकर काम बहुत कम करता है। तो आप सीओ पर बात बोले रहते ना कि ये अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि इन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसे किया, अफसरों ये किया। अफसरशाही पहले भी अंग्रेजों के टाइम में ऐसे करते थे, वैसे करते थे, तो ये बात चल जाती। या हकीकत है कि आपने अफसरशाही पर ही बोलना था आपको। आपके मुंह से ये शब्द कैसे निकल गया, ये आप समझिए, आपका काम समझे। फिर ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ जल्दबाजी में ही उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया गया, वो भी सुधीर सिंह जैसे व्यक्ति का? देखिए, ये भी गलत हुआ है, उनको इतना ज़्यादा ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। एक विधायक हैं, लेकिन अभी समय है, हम विधायक जी से, देखिए विधायक जी के भी समर्थक लोग कुछ ना कुछ बोलना चालू कर दिए होंगे, उनके समर्थक बोलना चालू कर दिए होंगे, लेकिन बोलते रहे लोग विधायक जी पर, और इनके लोग उनके ऊपर बोल रहे हैं। मेरी बात जो हुई, मैंने उनका इंटरव्यू ली सुधीर सिंह का, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर विधायक जी का मतलब ये नहीं था तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। तो अब तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए ये सब वापस ले लेना और माफ़ी मांग लेना, जैसे बहुत लोग हमसे कहता है कि विधायक जी माफ़ी मांगे, क्या माफ़ी मांगने से थोड़ी मैटर खत्म होगा? माफ़ी क्यों मांगेंगे विधायक जी? भाई ये माफ़ी शब्द और शब्द हमने वापस लिया, ये सब दूसरी बात हो गई। सिवान में जो अमन चैन बिगड़ा हुआ है, जो बैकवार्ड फॉरवर्ड की खाई अब बढ़ रही है ये बयानों से, कुशवाहा जी को ये चाहिए, विधायक जी को, कि वो उसी जीरादेई में अभी 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी वो बिटोरें वहाँ पर माइक से, उसमें सवर्ण क्लास के भी लोग रहें। ऐसी बात नहीं है कि विधायक जी के पास सवर्ण समाज के लोग नहीं हैं। महापंचायत बुलाए, नहीं, सवर्ण समाज के लोग उनके साथ भी हैं, विधायक जी के साथ बहुत लोग हैं, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं है उनके साथ। भाई उनके साथ सवर्ण समाज के लोग हैं, हम भी उनके साथ हैं। विधायक बनने के पहले समय से उनसे अच्छा मित्र संबंध है। हमको अभी बुलाएंगे तो अभी हम चले जाएंगे उनके सभा में। दीपांकर भट्टाचार्य सवर्ण है उनके पार्टी का, जो विनोद मिश्र थे, जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य हुए, ब्राह्मण थे। अभी दिनेश कुमार अकेला जो नक्सली हैं आपके जोड़िए माले का, भूमियार ब्राह्मण है।
अभी अभी प्रदेश का जो उनका पदाधिकारी हैं भूमिहार हैं। ऐसा नहीं कि हमको तो पूरा विश्वास है कि वो कभी न जात पर बोले हैं न वर्ग को बोले, लेकिन ये शब्द जो उनसे मुंह से निकल गया ना, इसका वहाँ जगह नहीं था। वो वहाँ पर एक पंचायत बिटोरा, उसी माइक से फिर कहें ये बात को कि हमें सीओ को ये बात बोलना था, ये कहना था, वो कहना था। लोगों ने इस बात को तोड़ मोड़ करके बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट दिया है, जो कहीं से उचित नहीं है। और वहाँ पर जितने सवर्ण क्लास के भी लोग 2-5 आदमी होंगे, हम खड़े होकर बोलेंगे कि ये गलत बात है विधायक जी के ऊपर आरोप लगाना। विधायक जी की मनसा ऐसी नहीं थी और ना विधायक जी इस तरह के आदमी हैं। हम बोलेंगे, आप बोलिएगा, 5 को बैकवर्ड बोलेंगे, 5 को फॉरवर्ड बोलेंगे, इस बात को सारी जनता में बात चली जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा। अब इस तरह नहीं आप बोल रहे हैं तो आप मौन स्वीकृति दे रहे हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड को बढ़ावे का। अब वो बोल दिए 5 को आप बोल दिए, फिर कोई कल और कोई दारू पी कर निकलेगा 5 को बोल देगा, कोई और बात बोल देगा, इससे मैटर नहीं खत्म होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि आपके भाई ने एक बात बड़ा महत्वपूर्ण कह दिया है कि आने वाले चुनाव में एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे और ब्राह्मणों को जो है कि उसका अस्तित्व मिटा देंगे। ये बयान कुछ अब समझ में नहीं आ रहा, क्या फिर मामला गर्म करने वाला ये बात हो रही है क्या? कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। बात तो इसमें माहौल कहाँ गर्म किया जा रहा? आपको नहीं पता है सिवान में कहा जा रहा था कि ब्राह्मण पाकिस्तान भेज दिया जाए, उनको क्या नाम है, मुस्लिम लोग को हमदम भाई पाकिस्तान चले जाएं, ये नहीं बोला जा रहा था क्या कुछ दिन पहले? आप मीडिया बंधु हैं, आप बता दें, आप दिवाज रनीस में देखें कि बयान आया है कि नहीं आया है। और ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा गया? औरंगजेब की औलाद, ये मीडिया में नहीं बोला गया क्या? तो ये दोनों के तरफ से हमने भी आपसे कहा कि दोनों आदमी का अस्तित्व मिटाया जा रहा है सिवान में, और इसकी चाबी है साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ। तो मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दा है बने कि भाई ने कहा कि मुद्दा बनेगा 2024 है बने कहाँ से? ये मुद्दा तो है खुद, ये चाबी सिर्फ साहबुद्दीन साहब के परिवार के पास है। नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आप इस मुद्दे को बनाएंगे क्या आगे? नहीं, हम बनाएंगे क्या? मुद्दा बना हुआ है, सारे ब्राह्मण समाज के लोग समझ रहे हैं, सारे मोहम्मदन समाज के लोग ये बात समझ रहे हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था और कहा जा रहा था। तो उसका तो भाई जवाब देगा ना मोहम्मदन लोग। वोट ही तो है देने का ताकत ना। तो मोहम्मदन और ब्राह्मण दोनों तो एक होगा, सिवान में एक होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर, बिल्कुल एक होगा। थोड़ा बहुत जहाँ कमियां हैं हम लोग एक करने की कोशिश करेंगे। आप कहते हैं कि हम मतलब LIC से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, तो रिटर्न किस चीज़ में देते हैं? हर चीज़ में। आप हमें प्रणाम करिए, 1000 बार बाबू लीजिए, आप हमें गालू दीजिए, 1000 बार गाली ले जाइए। आपको जैसा LIC कराना है, जैसे को तैसे। ब्राह्मण तो ही है, ब्राह्मण तो हमेशा आशीर्वाद देता है। अगर आपने हमसे कुछ मांगा और हमने आपको आशीर्वाद दिया नहीं तो ब्राह्मण किस बात का? हमारा झोली तो पूरा भरा हुआ है। बदले नहीं है टुन्ना जी बाबा। नहीं, हमारा झोली भरा हुआ है सर। आप गाली वाला थैला में से लेना चाहते हैं कि आशीर्वाद वाला थैला लेना चाहते हैं? आपको 2 थैला हमारे पास दोनों टंगा हुआ है, जिसमें से आप ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ब्राह्मण को तो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है। सिवान में एक अब नया चेहरा हम लोग अगर देखें आने वाले समय में, तो क्या वो टुन्ना जी पांडे हो सकते हैं क्या? देखिए, सिवान में नया चेहरा ही दिखेगा आपको। आप ये कहना जल्दीबाजी होगा कि टुन्ना जी पांडे होंगे, लेकिन सिवान में नया चेहरा ही आपको इस बार दिखाई देगा कि सिवान के लोग अचंभित हो जाएंगे कि भाई ये कहाँ से नया चेहरा लोगे। लेकिन सिवान में नया चेहरा ही इस बार विकल्प है। पुराने चेहरा पर आप दाव बिल्कुल नहीं आप भूल जाइए आप। और उन्होंने कहा है कि जो लोग 2015 में हमको सबक सिखाए उनको मुखिया भी नहीं जीत पाए, ये हमको ज़रा समझना है। वो ठीक बात बोले हैं ना। 2015 में कुछ लोग बहुत, जब हम लोग राजनीति में आए थे तो हम ब्राह्मण ब्रदर्स को लोग समझ रहा था कि सब रोड छाप आदमी है सर। तो हमने परास्त करके टिकट भी लिया 2015 में, 52,000 वोट भी लिया, आप दिए गए होंगे। और इस बार जो हमने वादा किया लालू इससे कि 6 सीट हम लोग जीतेंगे, तो 6 सीट हम लोग जीते भी, ठीक है ना। और जो हम लोग से टकराए 2015 में वो अपना हर्ष देख भी लिए। आप जो टकराए आप आकलन करिए, तो राजनीति है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कल हो सकता है कल उनसे दुश्मनी था, आज मोहब्बत हो गया हो, तो ये तो हम नाम बार बार नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसा तो ही है। देखिए, सिवान के लोग से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि ये जो विवाद है ना, विधायक जी वाला और ये वाला, इस विवाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये अंटंडम विवाद उत्पन्न हो गया है, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड में बंटने की जरूरत नहीं है। हम सब भाईचारा आपस में सौहार्द बनाए रहें। और सिवान में अगला चुनाव आने वाला है 2024, नया चेहरा चुने। हम इतना ही खाली कहेंगे कि नया चेहरा चुने। पुराने चेहराओं को सब आप लोगों ने देख लिया, अब नया चेहरा जिसको देखें, जिसको चुने, हर दल के लोग ने। हाँ, तो नया चेहरा आप चुने, हम यही आग्रह करेंगे बस।
तो सुना आपने, ये अठुन्ना जी पांडे हैं और इनके भाई ने जो बयान दिया उस बयान को भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो उनका बयान सही है और जाहिर है कि मैं भी उसी रास्ते पे चलता हूँ। मैं आशीर्वाद देने वाला हूँ, जो जिस तरीके से आशीर्वाद मांगता है मैं दूंगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने भी ज़रूर कह दिया कि 2024 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सीवान के लोगों को निर्णय करना है कि वो आजमाए हुए पे आजमाते हैं या फिर एक नए चेहरे पे अपना दाव लगाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।